गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाला लेक्चर कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एएफएस की बुक से ही, उसका नाम है क्या, रेशियो एनालिसिस। इसमें क्या करना है, हम लोगों को एनालिसिस करना है रेशियो के थ्रू। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, हमको एनालिसिस करना है। तो हम लोग किसके थ्रू एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस के थ्रू। अलग अलग बहुत सारे फार्मूले हम लोग सीखेंगे इसमें, और उसके ऊपर बेस्ड फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो करते हैं, देखो स्टार्ट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक में। क्या होता है रेशियो का मतलब वो देखते हैं पहले। तो क्या है, रेशियो इज़ एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। यानी दो कोई भी आइटम्स आप लेंगे और उनके बीच में क्या निकालेंगे, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप निकालेंगे कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स या किसी भी वे में। तो वो क्या कहलाएंगे हम लोगों के लिए, रेशियो एनालिसिस कहलाएगा। रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस्ड यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड जो रेशियोज निकाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटिंग रेशियोज बोलते हैं। क्लियर है। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो जो है वो 4 तरह का है मेनली। पहला जो है वो दिया हुआ है आपको क्या, प्योर रेशियो। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो का मतलब क्या हो गया, जो एंड रिजल्ट आता है जब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले में, और जो एंड रिजल्ट आता है वो कहलाता है क्या, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना है। तो पहला जो है प्योर रेशियो, ये क्या करेगा, इन दिस फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स इज एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो। रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है और हम लोग पढ़ेंगे भी, करंट रेशियो का फार्मूला पढ़ेंगे, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो मान लीजिए उसका रेशियो आ रहा है कितना, 2:1। तो उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है ना। जो आंसर आएगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, डिनोट करेंगे 2:1, 3:1, 2.5:1, 4:1, जो भी आएगा। ये क्या कहलाते हैं हमारे लिए, प्योर रेशियो। फिर होते हैं सेकंड, किस में प्रेजेंट करना है आपको या एक्सप्रेस करना है। तो सेकंड है क्या, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज में हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हम लोग सीखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज वगैरह, उनको क्या करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में शो करते हैं। फिर एक होता है किस में, टाइम्स में, कि कोई चीज़ किसी का कितना टाइम्स है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन अ पर्टिकुलर फिगर इज़ व्हेन कंपेयर्ड विद अनदर फिगर। एक फिगर को दूसरे फिगर से कंपेयर करते हैं, तो भाई ये इसका 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स है, वो सब चीज़ें। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सब के जो आंसर आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, टाइम्स में। और फिर एक इसमें फ्रैक्शंस में है ना, 0.25, 0.75 और वो सब चीज़ें। तो एक एक्सप्रेशन आता है किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये हो गया क्या, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, कि किस तरीके से आप लोग जो एंड रिजल्ट आता है रेशियो का उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग में, सब में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो जब हम फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। पहला होता है प्योर रेशियो, जिसमें रेशियो में आंसर निकालते हैं 2:1, 3:1, 4:1, वॉटेवर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, कि ये चीज़ इतना टाइम्स है उतना टाइम्स है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और फिर होता है फ्रैक्शन। तो ये तो हुआ आपको क्या, कि कैसे एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट फार्मूलेज़ की। तो फार्मूला एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, आपके जो बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट जो रेशियो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको करंट रेशियो। सबसे फर्स्ट जो रेशियो दिया हुआ है उसका नाम क्या है बेटा, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, तो करंट असेट्स अपॉन
करंट लायबिलिटीज़, ठीक है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, सबसे फर्स्ट रेशो। और इन कुछ फॉर्मूलेज़ को जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उनको हम लिक्विडिटी रेशियोज भी बोलते हैं। इन कुछ फॉर्मूलेज़ को जो 2-4 मैं आपको बताने वाला हूँ, उन फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट है क्या, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट्स आप लोगों ने पढ़ी है। करंट असेट्स क्या क्या होती है आपके लिए, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब हमारे लिए करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या, बिल्स पेएबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोविजंस हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटीज़ कहलाती है। क्लियर है। करंट रेशियो जो है वो रेशियो कौन सा रेशियो है, तो प्योर रेशियो है। प्योर रेशियो इसका मतलब जो आंसर जब भी आप एक्सप्रेस करोगे तो इस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, 2:1, मे बी 3:1, 4:1, वॉट इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे आंसर को। क्लियर। करंट रेशियो जो है वो कौन सा है, प्योर रेशियो है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। आइडियल करंट रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 2:1। थ्योरी में कहीं पूछा जाता है तो ध्यान रखना आप, आइडियल करंट रेशियो जो होगा वो क्या माना जाता है, 2:1 माना जाता है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। एक आगे आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग और वर्किंग कैपिटल रेशियो अलग, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी इसको बोलते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है आपके लिए लिक्विड रेशियो, जिसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग नाम है, 3 नाम दिए हुए हैं, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। क्या फार्मूला है देखिए इसका, तो इसका फार्मूला है क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं उसको। क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्या, करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट्स को डिवाइड करना है किससे, करंट लायबिलिटी से। अब क्विक असेट का मतलब क्या, जितनी भी आपकी टोटल करंट असेट्स हैं उसमें क्या करना है आपको, इन्वेंट्रीज को यानी स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्विक असेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो हमको क्या पता चल जाएगी, क्विक असेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ तो एज इट इज़ जो है ये, इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो भी किस में होता है, प्योर रेशियो में ही होता है। इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी किस में होगा, प्योर रेशियो में। और आइडियल रेशियो जो है वो ये कितना होता है, 1:1 होता है। ध्यान रखना आप, करंट रेशियो आइडियल कितना होता है, 2:1, और क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो आइडियल कितना होता है, तो 1:1। इसी तरीके से थर्ड, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, नाम से भी, डेट टू इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। डेट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। किसी भी तरह की आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अगर हैं किसी भी तरह के, तो वो सब क्या कहलाते हैं, आपके डेट कहलाएंगे। इक्विटी,
इक्विटी का मतलब आपकी शेयर कैपिटल, वेदर इट इज़ इक्विटी और प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो थर्ड फार्मूला जो आपने पढ़ा वो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, और डेट का मतलब क्या, डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है? इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो भी किस में होगा बेटा, तो प्योर रेशियो है। ये भी क्या है आपके लिए, प्योर रेशियो है, यानी 2:1, 3:1 जो भी आएगा आंसर, प्योर रेशियो। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको फोर्थ, वो है टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो टोटल असेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट। टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट, ठीक है। टोटल असेट्स आप समझते हैं, सारी असेट्स, फिक्स असेट्स, इनटेंजिबल, टेंजिबल, करंट असेट्स जो भी है वो सब टोटल असेट्स का पार्ट। और डेट तो अभी हमने पढ़ा ही है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो भी किस में होगा, तो प्योर रेशियो में ही इसका भी एक्सप्रेशन होगा। इसका जो आंसर आएगा वो भी कैसा, 2:1, 3:1, 1.25:1 जो भी है, तो वो टोटल असेट टू डेट रेशियो। ये चार रेशियो जो है, शुरू के जो दो रेशियो है, करंट रेशियो और एसेट लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो, इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो। और ये जो दो रेशियो अभी हमने पढ़े वो हमारे लिए कहलाते हैं क्या, सॉल्वेंसी रेशियो। याद रखना आप, ये आपके लिए क्या कहलाते हैं, तो सॉल्वेंसी रेशियो। क्या कहलाएंगे बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कौन सा फार्मूला, कौन से फार्मूले हैं आपके लिए, लिक्विडिटी रेशियो। अभी जो हमने दो पढ़े, डेट इक्विटी और टोटल असेट टू डेट, ये आपके लिए कौन से रेशियो कहलाते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में एक दो और आएंगे, देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है, ये सब आपके नोट्स में है लेकिन एक बार समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल्स टू इक्विटी, है ना। इक्विटी आपने पढ़ा, ये इक्विटी, और इक्विटी का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है? तो प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, इक्विटी। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स, तो भी सही है। ये भी किसका पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। इसका भी जो एक्सप्रेशन होगा, इसका भी जो एक्सप्रेशन होगा वो किस में होगा, तो प्योर रेशियो में क्या करेंगे, इसका भी एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट जो है किससे पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने ले रखी है उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे फ्रेंड रिलेटिव से लिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स है,
या मार्केट से कहीं से लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इसको भी जो आप एक्सप्रेस करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे आप किस में, तो टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। किस में एक्सप्रेस करेंगे इसको, टाइम्स में। तो देखिए दो लिक्विडिटी रेशो पढ़े हमने, पहला करंट रेशो, दूसरा क्विक रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में 4 पढ़े, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब जो रेशोज आएंगे उनको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी रेशो, या बोला जाता है क्या, टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री का मतलब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, इन्वेंट्री मतलब एक तरीके से क्या है, हमारे लिए स्टॉक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में देखिए आप इसको फॉर्मूला लिखा है इन्होंने क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करते हैं किस में, तो टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। जो आंसर आएगा वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी है। तो COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या, COGS इज इक्वल्स टू परचेज प्लस, पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस किसी भी तरह के अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है जो बहुत काम आने वाला है, आप लोग याद रखना है इसको। COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आपको क्या निकालना है, एक और चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका नाम है क्या, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला है किसका, एवरेज इन्वेंट्री का, है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या, ओपनिंग प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। COGS का फार्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो कहलाता है आपके लिए क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने सेल किया है उसकी आपके लिए कॉस्ट कितनी, तो वो आएगा क्या आपके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको प्रेजेंट करेंगे किस में, टाइम्स में। इसको कहते हैं क्या, एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज, अच्छा इसको जो प्रेजेंट करेंगे वो किस में प्रेजेंट करेंगे, तो टाइम्स में प्रेजेंट करेंगे। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल जो भी है आपकी वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आ गया आपको, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके लिए क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो।
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। क्लियर है। तो देखिए ये एक और फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर रेशियो में एक पढ़ा हम लोगों ने क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फार्मूला था क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो था आपके लिए क्या, एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। क्लियर। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल होल डिवाइड बाय 2। तो ये दो फार्मूले एक्टिविटी रेशियो में हमने डिस्कस किए, और भी फार्मूले हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट जो है आपके लिए वो है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला नंबर हो जाएगा 9। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो जैसे इसका फॉर्मूला है क्या, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यह फॉर्मूला लगेगा क्या, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्या, एवरेज ट्रेड पेएबल्स। हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आते हैं, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स में क्या क्या आते हैं, तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे निकालेंगे आप, एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे निकालेंगे आप, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपके लिए आ जाएगा क्या, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। इसको भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किस में, तो टाइम्स में क्या करते हैं, इसको भी एक्सप्रेस करेंगे। पॉइंट नंबर 10 देखिए, आपको नेक्स्ट जो फार्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक अभी मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल रेशियो, केवल वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसका मतलब करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू, वेदर इट इज़ इन कैश और इन क्रेडिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, टोटल सेल्स जो भी आपकी है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब देखो आप फार्मूला लिखते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA माइनस CL, यानी करंट असेट्स में से क्या माइनस कर दें, करंट लायबिलिटीज़, तो वो कहलाता है कि आपके लिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वेदर इट इज़ इन कैश और इन क्रेडिट, दोनों मिला के ऐड करके कैश और क्रेडिट, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, CA माइनस CL, करंट असेट्स में से क्या माइनस कर दो, करंट लायबिलिटीज़। ये आपका एक और कौन सा फार्मूला था, तो एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर आया आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब जो है नेक्स्ट जो रेशियोज होते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, और जहाँ पे भी इन 100 कर रहे हो यानी उसका एक्सप्रेशन किस में होगा, परसेंटेज में एक्सप्रेशन होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर उसके बाद आता है आपको एक नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया क्या, सेल्स इनटू 100, और इसको भी एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में। क्लियर है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में दो फार्मूले बहुत इजी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखो आप लोगों ने निकाला भी है 11th क्लास में, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के, और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्या, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स इनटू 100, और इसको भी आप एक्सप्रेस करोगे किस में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे। COGS तो हम लोगों ने निकालना सीखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आते हैं देखिए, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है, अगर आप चेक करेंगे बुक में भी कहीं दिया हुआ है ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये सब आपके लिए क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और भी अगर हम लोग बात करें तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, मेनली आप ध्यान रखना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी सैलरी वगैरह जो भी पेमेंट करें, डिप्रिसिएशन या अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं वो क्या बनेगा, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर एक फॉर्मूला है, वो दिया हुआ है आपको क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स। आप याद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से ही रखेंगे। देखिए मैं लिख भले ही सेल्स रहा हूँ लेकिन बोल हर बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या माइनस करेंगे, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये आ जाएगा आपके पास क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट में क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो मैंने आपको करवाई दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर एक और लास्ट फार्मूला जो है वो आपको दिया हुआ है क्या, लास्ट फार्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला होता है क्या, इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। इसको भी जो एक्सप्रेस करेंगे वो किस में प्रेजेंट करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो डेट प्लस इक्विटी। डेट और इक्विटी को क्या कर दो आप, ऐड कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट में क्या आता था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी में क्या आता था, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है। ये फॉर्मूला है किसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, शॉर्ट में इसको ROCE या ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। प्रेजेंटेशन जो होगा वो किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये भी किसका पार्ट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। 4 तरह के रेशियो हमने पढ़े, लिक्विडिटी रेशियो जिसमें 2 आया, करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, दूसरा आया क्या, लिक्विड रेशियो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक असेट्स कैसे निकाल ली, करंट असेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री जिसको आप लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो था वो था सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें 4 थे, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स अपॉन डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या, वही इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और लास्ट था क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर उसके बाद टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, जिसमें सबसे पहला पढ़ा हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला था क्या, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सेकंड था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। फिर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स। एवरेज ट्रेड पेएबल्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब टोटल सेल्स, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों को ऐड कर देंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें 4 हमने पढ़े, मेनली 4-5। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GP अपॉन सेल्स इंटू 100 या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट फार्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। PBITD, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, डेट प्लस इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब क्या, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो थ्योरेटिकली पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।